नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, विनेश फोगाट याद है आपको? वही विनेश फोगाट जिसको लेकर गोदी मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी कि हर तरीके से अपमानित करना, जलील करना, सवाल उठाना, तमाम तरीके से जो है मीडिया ट्रायल कर दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व सांसद भी थे, उनके बारे में मीडिया ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज जब विनेश फोगाट मेडल लेकर आई, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को उन्होंने प्रूफ किया है, तब तमाम गोदी चैनल्स, तमाम गोदी एंकर्स विनेश फोगाट के लिए ट्वीट्स कर रहे हैं, उनकी तारीफों की पुल बांध रहे हैं। कहा जाता है ना कि अगर आप संघर्ष में मेरे साथ नहीं थे तो मेरी सफलता में भी आपका कोई भी हक नहीं है। ठीक उसी तरीके से आज विनेश फोगाट का मेडल गोदी मीडिया और भारत सरकार को तमाचा है, क्योंकि भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। तमाम जो रेसलर्स है, तमाम जो है ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने वाले भारत को के लोगों ने, भारत के खिलाड़ियों ने आवाज बेटियों के लिए उठाए। पहलवान महिलाओं ने, बेटियों ने कितने लंबे समय से आंदोलन किया, और तो और उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा था अपने घर वालों से। यानी पूरा का पूरा मैं आपको बताऊं, एटमॉस्फेयर इस तरीके का हो गया था कि तमाम बीजेपी के लोग, तमाम गोदी एंकर्स इनको उनके खिलाफ ही एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये नैरेटिव जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फ्लॉप होकर रह गया। क्यों फ्लॉप होकर रह गया? क्योंकि विनेश फोगाट ने मेडल जीत लिया है, और वो जो है गोल्ड मेडल जिन्होंने अर्जित किया, उन्हें भी हरा दिया। यहाँ पर देखिए क्या खबर है, आपको बताती हूँ। इंडिया एट पेरिस 2024 ओलंपिक्स, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एब्सोल्युटली सेंसेशनल फ्रॉम विनेश फोगाट। विनेश फोगाट defeated number one seed Yui Sasaki with a fantastic performance to book her place in the quarterfinals of the women's freestyle 50 kg event. A sensational move by her to claim the win right at the very last minute. फाइनल स्कोर विनेश और सुजुकी का 3-2 है। शी विल नेक्स्ट टेक ऑन ओक्साना लिवांच और एक्चेंगे लेटर टुडे इन द क्वार्टर फाइनल। और ये बताया गया कि क्वार्टर फाइनल में उनका क्वालिफिकेशन हुआ है, हराया है नंबर वन को। और तो सोशल मीडिया पे लोग काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जहां एक तरफ विनेश फोगाट का जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिजभूषण का भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन ब्रिजभूषण का वो ट्रेंड कर रहा है ना, वो अपने कारणों से कर रहा है कि कैसे बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के लिए, पहलवानों के लिए कोई भी उनकी आवाज सुनी नहीं। आवाज सुनी क्या, उनकी आवाज को दबाने का काम किया। उन पे ये तक लांछन लगाया कि ये नहीं चाहते कि मेहनत करना, और ये शॉर्टकट से जाना चाहती है, इसीलिए ये जो है इस तरीके के बहानेबाजी या इस तरीके के आरोप लगा रही है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दर्ज किए, देखते हैं। रोशन राय लिखते हैं, look at the resilience. She had a tough year with protests in her country. She was seen crying on streets, but none of that came in her way today. She fought like a warrior. आपको बता दूं, इंग्लिश कमेंटेटर ने यहाँ पे पेरिस 2024 में विनेश फोगाट के बारे में ये बात कही है। ये शर्मनाक भी है, तो ये गर्व करने वाली बात भी है। शर्मनाक इसलिए है कि बोला जा रहा है कि बताइए, इनके देश के जो प्रधानमंत्री, देश के सरकार है, इनकी बातों को अनसुना कर दिया। ये रोते हुए सड़कों पर दिख रही थी, बिलबिला रही थी, अपनी आवाज, अपने अधिकार की मांग कर रही थी, लेकिन कैसे सरकार ने इन्हें जो है साइडलाइन कर दिया। और अब यहाँ पर विनेश फोगाट का मेडल ये दर्शाता है कि उनकी जो सक्सेस की राह में है, उनकी सफलता की राह में उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। ये तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अपनी राह जो है इन्होंने बना ली। मतलब शर्मनाक बात भी और गौरवान्वित करने वाली बात भी है कि कैसे आज देश में अधिकारों से जिन्हें वंचित रखा गया, जिन्होंने अपने हक की बात कही, उन्हें शोषित किया जा रहा है, ये बात कही, तो उन्हें सरकार ने दबा दिया। लेकिन आज उनका गोल्ड मेडल ये किसी का हकदार नहीं है, ये सरकार के लिए मेडल नहीं है, ये मेडल जो है गोदी एंकर्स के लिए नहीं है। तो तारीफ और वाहवाही अब ना ही ये लोग बटोरे, क्योंकि ये मेडल जो है वो भारत का है, ये उन बेटी का है। ये मेडल दिखाता है कि कैसे सच्चाई की जीत होती है। ये मेडल जो है वो इंसानियत की जीत है, सच्चाई की जीत है, एक वॉरियर की जीत है, जस्टिस की जीत है। ये जीत भारत सरकार और भाजपा सरकार और किसी भी तरीके के वो लोग जो आरोप लगा रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे, उनकी नहीं है। दिस इज द मैसिव शेम फॉर द बीजेपी गवर्नमेंट दैट इवन द वर्ल्ड सीज व्हाट आवर चैंपियंस वेंट थ्रू बट मोदी डिडंट। यानी कि पूरा दुनिया देख रहा है, लेकिन मोदी को ये बात नहीं दिखी। अपने आप में शर्मनाक है। दिस कंट्री सो प्राउड ऑफ यू, एब्सोल्युटली।
इसके संदर्भ में हर्ष तिवारी लिखते हैं, ब्रिजभूषण एक्सपोज्ड। ब्रिजभूषण शरण सिंह हैड सेड दैट विनेश फोगाट इज ब्लेमिंग मी for direct entry in the Olympics without trial. Today, Vinesh Fogart proved that Brijbhushan Sharan Singh was wrong by defeating the gold medalist. यानी विनेश फोगाट ने यहाँ पे ब्रिजभूषण को गलत प्रूव कर दिया है। पहले ब्रिजभूषण कह रहे थे कि ये डायरेक्ट एंट्री ओलंपिक्स में लेना चाहती है। मतलब सोचिए, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, घिन आ रही है कि कैसे कैसे लोग भाजपा में मौजूद है जो इस तरीके से जो हमारे देश का गौरव है उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कितना शर्मनाक है ये। रविंदर कपूर लिखती है, Big breaking Olympics, Vinesh Fogart delivers a tight slap on Narendra Modi's women's molester and former WFI president Brajbhushan Sharan Singh by making India proud in the Olympics. Vinesh Fogart defeats the Olympic champion and number one at the Olympics. बताइए इसके संबंध में और ट्वीट्स आइए पढ़ते हैं लोग क्या लिख रहे हैं। रोशन राय की एक और ट्वीट है, Vinesh Fogart, the warrior who single-handedly took on BJP and Brajbhushan Singh was abused by BJP IT cell and was literally made to cry on national TV. Today, she shut everyone up by shocking and the world and defeating the Tokyo gold medalist Vinesh Fogart, the warrior on and off the ring. Tough day for the BJP IT cell, which tarnished her image and questioned her abilities. राजदीप सरदेसाई पत्रकार है, लिखते हैं, वाओ वाओ वाओ, विनेश फोगाट defeats the Olympic champion and world number one. Never ever forget that this is the same Vinesh who was subject to the most vicious character assassination campaign, who spent months on the street as a lead figure in women wrestler protests against all the powerful BJP MP and WFI head who was dragged away by the police baton, who is still fighting for the justice. Today she has shown that the world, the power of the Indian women. Salute, जय हो। बिल्कुल देखिए, आज ये जो हुआ है, आप इसको बड़े स्तर पर सोचिए कि भारत की एक वो बेटी जिसने मतलब सड़कों पर बारिश हो रही है, वो अपने क्या मांग रही थी, वो इंसाफ मांग रही थी ना, कि उसके साथ उसने ये बोला ना कि अगर मैं गलत आरोप लगा रही हूँ तो मुझ पे एक्शन करो, मुझे फांसी पर लटका दो, मेरे साथ गलत करो। जब एक व्यक्ति ये तक कह रहा है और आपने कोई कमिटी तक नहीं बैठाई, और तो और आपने वेट किया कि थर्ड फेज के इलेक्शंस निपट जाए तो ब्रिजभूषण के बेटे को हम टिकट दे दिया करेंगे। आप समझ रहे हैं किस तरीके की मानसिकता है ये दिखाता है कि कैसे जब हम मतलब भारत सरकार, या मैं कहूं कि हम लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं उसके संघर्ष पीरियड में, उसका साथ नहीं देते, और जैसे ही वो कुछ अच्छा कर देता है हम सडनली हमें याद आ जाता है कि वो इंडियन है, ये सडनली हमें आ जाता है ये हमारे भाई है, हमारे बहन है। इस तरीके का रवैया इस बात को प्रमाणित करता है कि कैसे ब्रिजभूषण जैसे लोगों और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रवैये के बारे में बताता है। तो दोस्तों, अंत में मैं इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचना चाहूंगी, कहने के लिए मेरे पास बहुत बातें आज, लेकिन आपको संक्षिप्त में मैं इतना बता दूं कि आज ये जो मेडल है ना, ये मेडल भारत का नहीं है। अब आप सोचेंगे भारत का नहीं, बिल्कुल मेरे को बोलने में हिचकिचाहट नहीं है। ये मेडल आज ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्तिगत एकम्प्लिशमेंट हुई है कि आज हमने जो है न्याय को प्राप्त किया है। ये मेडल ये बताता है कि कैसे आज बतौर एक महिला, बतौर एक पहलवान, इतने संघर्ष और इतना सब कुछ जो है मुश्किलों का, इतना संघर्ष का सामना करने के बाद जब वो एक मतलब कितनी आग और कितना मतलब उनके अंदर कितना करेज है, कितनी उनके अंदर कितना साहस है, कितनी चुनौतियां, जो मैं कहूं कि लोग डरते हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने में, लोग भारत सरकार के खिलाफ बोलने में डरते हैं, लेकिन इन महिला पहलवानों ने भारत सरकार के खिलाफ जो है अपनी अधिकारों के लिए मांग की, इतने सड़कों पे बैठ के तमाम, आज सिर्फ विनेश फोगाट की बात नहीं है, तमाम लोग जो है, तमाम बजरंग पूनिया से लेकर बहुत साक्षी मलिक जैसे तमाम लोग हैं जो सड़कों पर आते हैं। और क्या मतलब एक महिला जो कुश्ती करती है, जो भारत का नाम जो है उज्जवल कर रही है ओलंपिक्स में, उससे उसके साथ शोषण की बातें हो रही है, और वो शोषण जैसे मुद्दे पर अपने अधिकारों को रख रही है और अपने ही देश में जंग लड़ रही है। ये इस बात को प्रमाणित करता है दोस्तों कि कैसा दोहरा मापदंड हो गया, और कैसे आज हमें अपने ही अधिकारों से बतौर एक महिला और बतौर एक देश का गौरव जो आज गोल्ड मेडलिस्ट तक को डिफीट कर रही है, उनके साथ इस तरीके की अभद्रता की गई। तो इस ये कहने में आज बिल्कुल दो राय नहीं है कि वो जो मेडल है वो मेडल आज देश का नहीं बल्कि उनका एक व्यक्तिगत तौर पर जो है एकम्प्लिशमेंट है। आज सत्य की जीत हुई है, आज न्याय हुआ है, और आज सचमुच जो मुकम्मल करना चाहती थी वो आज मुकम्मल उन्होंने वो सफर किया है। तो उसके लिए बहुत सारी बधाई। और
आज सचमुच देख के भी खुशी हुई कि बीजेपी की मतलब कितनी क्या आपने क्या ऊंची राजनीति की। बृजभूषण आपने वेट किया, इंतजार किया कि चुनाव निपट जाए तो बृजभूषण को टिकट दे दे, फिर उसके बेटे को टिकट दिया। मतलब इस तरीके से कैसे देश का मजाक बनाया, बावजूद इसके आज ये मेडल सचमुच भारत सरकार पर तमाचा है। खैर आज वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।